राधे राधे। आप कुछ बोलना चाहेंगे महाराज जी? जी जी जी। गीता शांति ने सुनाई, कल सुनाई। अरे शिव और शंकर एक है। बोलिए प्रभु। शिव और शंकर एक है दो यार महाराज जी आपसे प्रसंग है, ये गीता किसने सुनाई और शिव शंकर एक हैं या दो? जहाँ तक हमारा शास्त्र कहता है गीता शंकर तो हजारों भी हो सकते हैं। हाँ। एक दो और बात क्या है, शंकर जी चाहें तो करोड़ों भी कर सकते हैं। जब उन्हें जरूरत पड़ी तो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। जो संपद से वराव नहीं, दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण, सब कुछ दीन रघुनाथ। 10 शीश का वरदान रावण के पास में था, तो 11वें रुद्र अवतार में भगवान भोलेनाथ ही शंकर सुवन केसरी नंदन, या तो ऐसा कह लो कि भगवान शिव ही स्वयं केसरी नंदन बन करके आए थे। तो जहाँ वैसे शिव तो हमारे एक ही हैं, और बाकी जिनको जहाँ जरूरत पड़ी है तो वही रूप धर के आए। महाराज जी आप बताएं हाँ। कि शिव कितने थे और गीता किसने सुनाई? परमात्मा निराकार है, कोई आकार है कि बिल्कुल निराकार है जी, निराकार है, बिल्कुल निराकार। ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा है जी। देहधारी जो मनुष्य है वो परमात्मा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी आत्मा है तो परमात्मा ही संसार जैसे है। आप समझेंगे, जैसे बहती हुई गंगा है, बहती हुई गंगा में से एक कटोरा आपने जो जल ले लिया, जो आपने एक कटोरा जल ले लिया वो जीव है, और बहती हुई गंगा ईश्वर। जीव के कैसे बनते हैं? आत्मा प्रवेश करके शरीर में जब जीव आत्मा बनते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो उसको आत्मा कहते हैं ना। केवल जब जीवों में प्रवेश कर जाती है तो जीव आत्मा। हाँ, जीव आत्मा जब आत्मा निकल जाती है जीव जीव रह जाता है। भाई ये तो कारण शरीर है मिट्टी का, मिट्टी का। इसमें से जब आत्मा निकल जाती है तो ये यही पंच तत्व में लीन हो जाता है। बहुत अच्छे महाराज जी ने बताया ये। और सिर्फ ज्ञान एक माउंट आबू में परमात्मा आगे खुद प्रवेश हो गई। तो दूसरा प्रसंग महाराज जी का ये था कि गीता किसने सुनाई? अरे प्रधान जी कितने वार्ड में दे रोकी हो जो भगवान श्री कृष्ण ने अब देखो जो परमात्मा अब प्रवेश वो ऐसा है, वो ओम शांति का मैं समझ गया, वो ओम शांति का ध्यान करते हैं, समझ गया। ठीक है, मैं समझ गया। परमात्मा को जानकर अच्छा एक बात और है, आप पुराना माने तो एक बात कहूँ मैं आपसे। देखो सब व्यक्ति निकले भाई, कैमरामैन सब का लो। देखो ओम शांति क्या है कि आर्य समाज है शायद, और कुछ है क्या आर्य समाज नहीं है। अच्छा वैसे आपकी ओम शांति का आपने हमें कैप दिया था एक टोपा, ठीक है। ओम शांति का मतलब है प्रशांत आत्मा व्यक्ति शांत, ये आत्मा शांत स्वरूप। हाँ शांत स्वरूप। ओम का मतलब हो ये शांत स्वरूप। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने सबके लिए हमें टोपा दिया था, ये आपने लगा रखा है। तो उस टोपा में से मैं आपको मतलब हृदय की बात बता रहा हूँ, उस टोपा में से एक हमारे संगीत आचार्य अनुज कुमार और दूसरे प्रेमचंद्र शास्त्री जी ने टोपा लगाया। उस दिन से जिन्होंने ओम शांति का टोपा लगाया दोनों में टकरार हो गई। मैंने कहा शांति का टोपा लगाया, आपने शांति कैसे फैल गई? आप पुराने वाली मेरी बात को मैं प्रयास की बात कह रहा हूँ, जिस दिन से बाकी हमने किसी ने टोपा नहीं लगाया, दोनों ने टोपा लगाया, दोनों में शांति फैल गई। तो कुल मिला करके आपकी को शांति बढ़िया।